कि खुदा का नाम लेवा हूँ मुझे हल्के में मत लीजिए, नबी की नात पढ़ता हूँ मुझे हल्के में ले रहे हैं इसलिए तो बोल नहीं रहे हैं। खुदा का नाम लेवा हूँ मुझे हल्के में मत लीजिए, नबी की नात पढ़ता हूँ मुझे हल्के में मत लीजिए, और शहे तेगे अली सरकार का मैं नाम ले लेकर हमेशा फैज पाता हूँ मुझे हल्के में। शहे तेगे अली सरकार का, शहे तेगे अली सरकार का मैं नाम ले लेकर हमेशा फैज पाता हूँ मुझे हल्के में। मास्टर साहब मुझे हल्के में मत लीजिए। बड़े अदब के साथ चुके हमारे दरमियान जिन शोरा को मैं चाह रहा था कि मिंबर नूर के हवाले हो जाएं वो हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी शायरी हो जाए, लेकिन वक्त का जबरी तकाजा ये है कि काफी देर से हजरत तशरीफ लाए हुए हैं। 10 से 12-15 मिनट की गुफ्तगू हो जाए, फिर इंशाअल्लाह रहमान जो शेड्यूल है, जो फहरिस्त है, इंशाअल्लाह उस फहरिस्त के हवाले से मुकम्मल प्रोग्राम चलाया जाएगा। यानी कि पीरे तरीक उसी खानका से ताल्लुक रखने वाली जात, पीरे तरीकत रहबरे शरीयत सूफी अलहाज शाह फूल हसन साहब क़िबला तेगी यूसुफी मदजिलहुल आली उरानी की 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लीजिए। आइए मोहब्बतों के साथ हजरत का इस्तकबाल किया जाए। ओ चचा आपका पैर कहीं गड़बड़ जा रहा है, अब ठीक है। कुर्सी अगर एक्स्ट्रा है एक कुर्सी को वहां से हटा दीजिए, वरना टेंट वाला डबल किराया ले लेगा। एक कुर्सी एक आदमी के लिए कुर्सी हमने सूफी शोएब साहब ने क़िबला ने मंगवाई है कि नहीं। अगर 2 कुर्सी पर एक आदमी बैठेगा तो किराया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हाँ, टेंट वाला अभी नहीं देखा, इसलिए मैं जल्दी कहता हूँ उसको हटा दीजिए। आइए जरा मोहब्बतों के साथ बारगाह सरकार सुरकाही में खिराज अक़ीदत पेश कीजिए। नारा लगाइए, नारे तकबीर। आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? हम बहुत तेज बोल रहे हैं, आप धीरे बोल रहे हैं। हम धीरे बोलते हैं, आप तेज बोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से महबूबुल औलिया फैजाने सरकारे सुरकाही मसलके आला हजरत लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से आवाज बुलंद कीजिए मामा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन 4 मिसरों के साथ के अज़ल से उल्फते शाहे मदीना चाहता हूँ मैं, जो पहुँचा दे मदीना वो सफीना चाहता हूँ मैं, और जहाँ आराम फरमा है मेरे आका मेरे हादी उसी सहरा उसी वादी में जीना चाहता हूँ। हजरात तो अदना था ताला बन जाता था। ये अभी सूफी यासीन साहब के बारे में, अल्लाह सूफी यासीन साहब के बारे में कोई कुछ कहे, मगर एक अल्लाह के वली ने उन्हें अता फरमा दिया, इतना अता फरमा दिया। हजरात इतना अता फरमाया कि आज पूरे इलाके में इनका नाम चल रहा है। ये उनका देन है। हजरात मैं सरकार की शान में 2-3 मनक़बत के बंद पढ़ देता हूँ। पढ़े भाई साहब, पहली बार मुलाकात शायद मुझसे हो रही है, इसे चलते फिरते तो देखे होइएगा, कौन ना देखे होगा, हमको सब देखा है। इसलिए कि अब तो हम अपनी गिफ्ट वाली उम्र गुजार रहे हैं जी। 79 बरस में चल रहे हैं। 79 के बाद 80 होता है। हाँ हाँ, एक घंटा बाद, हम लोग तो 1 साल जी। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी हमारी उम्र में से कुछ ज्यादा दे दे आपको। हजरात तो अब ये तकरीर करते करते आज नहीं, ये बूढ़ा हो गया, आज से नहीं कर रहा हूँ, एक जमाने से कम हमको ये दिलकश हम नहीं पहचान रहे हैं, मगर हम 4-5 बार इनको बुलाया हुआ जी, अपनी स्टेज पर बुलाया हूँ, और ये जब आए तो जलसे की कामयाबी लेकर के आए माशाअल्लाह। तो हजरात मैं सरकार की बारगाह में चंद मनक़बत पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए। ये वो शायर है, कोई आज के शायर नहीं, बहुत पुराना शायर। सरकार के सामने बैठते थे, सरकार को देखते थे, और देख करके ये मनक़बत के शेर लिखते थे कि राजदारे कुंतो कंजन, इनका नाम तालिब मुज़फ़्फ़रपुरी हज़रत अलाउद्दीन अलैहि रहमतुर रिज़वान है। राजदारे कुंतो कंजन हजरत तेगे अली पीरे कामिल कुतुब आलम हजरत तेगे अली। पीरे कामिल कुतुब आलम हजरत तेगे अली
क्या रसाई मद की हो इस चमन में बुलबुलो शाख सिदरा से सिवा है रिफते तेरे अली। और मोजिब दरकात भी या साहब दर्जात है, बुरे लोग भी बदल दे आने वाहिद में नज़ामे हर दो आलम का, अगर जिस पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। हजरत सरकार मोजिब दरकात कहते बुरे लोग, शराबी कबाबी खाने पीने वाले को और बुरे लोगों को, मगर मेरे सरकार के बारगाह में वो भी गया है, वली बन करके लौटा है। इसी इलाके के बाद कहें मेहनार इलाके के वाकया, एक आदमी बीमार था तो बीमार कलकत्ते में रहता था, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया। कहने वालों ने कहा ओ भाई साहब कहाँ चक्कर खा रहे हैं, बीमारी साहब ठीक ना होइएगा। डॉक्टर सब कहा कि जाओ घर और खा पी करके बच्चे में रहोगे मर जाओगे। अफसोस ज्यादा वो लोग नहीं करेंगे। बेचारा घर आ गया, मायूस बैठा हुआ था। एक दोस्त आया, कहा कि दोस्त बड़ा उदास बैठे हुए हो। कहा जिसको मरने का यकीन हो तो कब हंसेगा, मैं मरने वाला हूँ। कहा क्या रे क्यों? कहा कलकत्ता के सारा डॉक्टर ने कह दिया है कि तू मरेगा, अब जिंदा ना रहेगा। तो कह रहे वो डॉक्टर की दवा ना खा रहे हो, जहाँ डॉक्टर की दवा नहीं पहुँचती है अल्लाह वालों की दुआ पहुँच जाती है। जरा वहाँ जाकर के तो देखो। कहा कि कौन अल्लाह वाले अभी हैं? तो कहा कि अभी सुनते हैं कि सबसे टॉपर बड़े पीर साहब सरकार तेग अली हैं, सुरकाई शरीफ में जाओ। बेचारे बड़े मुश्किल से आए मुजफ्फरपुर से कांटी से बदिक्कत असर के वक्त के वहाँ पहुँचे। सरकार असर की नमाज पढ़ करके और वहाँ लेटे हुए थे, तकिया पर सर रखा था। ये पहुँचा और पैर पकड़ के उन्होंने लगा, सरकार बचा लीजिए, सरकार दुआ कीजिए, सरकार बचा लीजिए। सरकार उठ करके बैठ गए। कहा बाबू हो तोरा की होएला हो, तोरा की हो लो, बोला ना बाबू तोरा की बेलो। तो कहा सरकार हमको डॉक्टर कहा है कि पूरा कलेजी फेफड़ा सड़ गया है, अब बचेगा नहीं, दुआ कर दीजिए कि ठीक हो जाएगा। ये सरकार सुरकाई रहमतुल्लाह ने फरमाया बेटा देखो हमारा बावर्ची है बड़ा अनारी है, नारे तकबीर नारे रिसाला हज़रत अलहाज मुफ्ती अली रिज़ा साहब क़िबला और जौहर वैशाली साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत ओ बोलो हम जल्दी खत्म करें, 10-15 मिनट कुछ कह रहे थे अभी, अब बूढ़ा हो गए भूल जाते हैं। हाँ फेफड़ा कलेजी सर। तो सरकार ने कहा बाबू हो है हमार बावर्ची है ना बड़ा अनारी है, चाय बनावे चाहे वो ने डेगची को छोड़ दे, जा जरा डेगची लेके आवा का जरा माज दा होता है। अभी बेचारा कहा हम बीमार पड़ के यहाँ आए हैं कि डेगची माजना है, चलो डेगची हजरत कहे तो चल के चल। बावर्ची खाना में गया, बावर ले करके माजना शुरू किया, खूब माज दिया। तो लेके हजरत की बारगाह में आया, हजरत डेगची तो माज दिया है, अब माज दिया देखिए। का बउआ हो अभी न साफ भेलो और साफ करा। फिर हो गया साफ करने के लिए, साफ करता रहा और करने के बाद जब यकीन हो गया कि अब मुकम्मल साफ हो गया है तो फिर हजरत अब तो बड़ा साफ हो गया, आप चेहरा देख रहे हैं इसमें। का बउआ हो अभी न साफ भेलो और साफ करा। अब तो पूरा गोसा गया, पूरा गोसा गया, बालू ले लिया, रेत ले लिया और पुआल ले लिया कि आज पूरे माज करके डेगची को खत्म कर देंगे। पूरा माजते 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 बहुत हद तक के साफ कर लिया हर तरह से। अब का कहीं फिर दिखाने गए, अभी न साफ हुआ एक और माजा तो रात यही हो जाएगी। अब रास्ता काट करके बावर्ची खाने में गया, रखा और रख करके कांटी के तरफ चलने लगा। मगर एक चीज एहसास कर रहा था, उधर से आना हो रहा था, इधर से दौड़ता हुआ जा रहा था। इत्तेफाक से गाड़ी भी मिल गई, मुजफ्फरपुर पहुंचा, वहां से फिर उसके यहाँ की गाड़ी मिल गई, चला गया। और कुछ दिन के बाद बीमारी ठीक न हुई बल्कि पहलवान मोटा कर हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहलवान मोटा करके हो गया। जब पहलवान हो गया तो कहा कि चलूं जरा डॉक्टर के यहाँ पर। सब ले लिया अपना
जितना था उसके कागज वो लेके कलकत्ता पहुंचा, डॉक्टर को दिखाया, देखिए तो ये बीमारी का वो कहाँ मर गया हो, वो तो मर न गया। कहा नहीं नहीं जिंदा है। कहाँ है? कहा वो हम हैं। कहे बे तू तो मरने वाला था, कौन डॉक्टर तुमको इलाज किया इतना अच्छा, कौन इलाज किया है? कहा कि देखिए कोई दुनिया के डॉक्टर नहीं, रूहानी डॉक्टर ने इलाज किया है, और मैं दवा से नहीं दुआ से ठीक हुआ हूँ। कहा भाई अच्छा रिपोर्ट फिर करवा, जरा एक्सरा करवा के लाओ तो सीना के। एक्सरा करवा के लाया तो कहा पूरा सीना तेरा खून से डगडग हो गया है, लेकिन एक राई के दाना के बराबर काला है। तब माथा ठनका कि हजरत जो मजवा रहे थे देगची, वो देगची नहीं मजवा रहे थे, मेरे दिल को मजवा रहे थे। और उसके पेंदी जो पचकी हुई थी उसमें तिल के बराबर काला रह गया था। फिर घर आए, ढेर सा सिरनी लिया, हजरत की बारगाह में गए, मुकद्दर से मुलाकात हो गई और वो सिरनी पेश किया। कहा हजरत वो देगची कहाँ है, जरा दिया जाए आज अच्छा से धो दूं, अच्छा से धो दूं। तो हजरत ने कहा बाबू हो वही दिन धोए के रही, अब धोए की जरूरत नहीं, अब तुझे के डर से धोए आला ना वहीं तक के रहता है, आगे ना बढ़ता है, बड़ी लंबी उम्र होगी, मौजवे दरकात भी या साहब दर्जात है। अल्लाह अल्लाह ये रुतबा हजरत तेरे अली। हजरत सरकार की गली के सैकड़ों वाक़या है। हजरत ने 15 मिनट कहा गालबन हो गया होगा, मैं आगे बढ़ूंगा तो इतने उलमा के बीच में बैठे हुए कहीं आह कर दिया तो हमको लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।